वेलकम बैक फ्रेंड्स। टुडे विल बी कंटिन्यूइंग विद प्रैक्टिस सेट 5.1। लास्ट क्लास में हमने किया था प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 तक। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। तो द थर्ड क्वेश्चन, सो व्हाट डज द थर्ड क्वेश्चन से? पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 centimeter. One of its sides is greater than the other side by 25. Find the length of all sides. So now they are talking about a parallelogram. ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। सो बोलो क्या बोल रहे हैं तुमको कि पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो? बोलो 150 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस वेरी केयरफुली कि वो लोग एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हैं तुमको। तो व्हाट दे आर सेइंग, वन ऑफ इट्स साइड्स इज ग्रेटर देन द अदर बाय 25। ओके, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, let one side of the parallelogram be x centimeter, therefore other side will be कितना होगा रे बच्चों? देखो बोलो क्या बोल रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ। बोलो क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन द अदर साइड बाय अदर साइड बाय 25, करेक्ट। तो अदर साइड विल बी कितना, x प्लस 25, एक x तो एक x प्लस 25, करेक्ट। अच्छे से इसको ब्रैकेट देके सेंटीमीटर, करेक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अभी पेरीमीटर क्या होता है इसका, 2 into a plus b। हमको पता है पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2 into a plus b। सो 2 into x plus 25। देखो ना, ये साइड 1 ये साइड 2, करेक्ट। 2 into साइड 1 प्लस साइड 2 इज इक्वल टू कितना, 150। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे। 2 into 2x plus 25 is equal to 150। 150 को मल्टीप्लाई कर दो, चलो 4x plus 50 equal to 150। 50 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा तुमको, 4x is equal to 100। therefore x is equal to 25। x मिल गया 25। ओके, now after we got x is 25, we got one side, the other side will be how much, x plus 25। therefore निकालेंगे x plus 25 कितना, 25 plus 25 that is 50 सेंटीमीटर। ओके, देखो मिल गया दोनों भी। ओके, समझ में आ रहा है? अभी देखो जो कंडीशंस दिए थे चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट आए कि नहीं, कैसे समझेगा, चेक करेंगे। उन्होंने क्या बोला था, पेरीमीटर इज 150। ओके, अगर मान लो ये 25 है और ये 50 है, पेरीमीटर आ रहा है क्या 150, ये दोनों 75, ये दोनों भी 75, सबको ऐड करो, आ रहा है 150। फर्स्ट कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन वाज व्हाट, वन ऑफ द साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाय 25, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, मींस आवर आंसर इज 100% करेक्ट। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says, if the ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram is 1:2, find the measures of all angles of the parallelogram. Okay, so suppose, मतलब देखो ये पैरेललोग्राम है, करेक्ट। 1:2 मतलब ये x तो ये 2x, सिंपल लॉजिक है ना। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। देयरफॉर देखो ये पैरेललोग्राम ले लिया हम लोगों ने, ABCD। ओके, पैरेललोग्राम ले लिया हम लोगों ने। सो मेजर ऑफ एंगल A is equal to x, मेजर ऑफ एंगल B will be how much, 2x, करेक्ट। वो लोग क्या बोल रहे हैं, the ratio of measures of two adjacent angles, so you can take any two adjacent। हमने A और B लिया, तुम लोग B और C भी ले सकते हो, CD कोई भी ले सकते हो। ओके, is 1:2, find the measures of all। अभी देखो A और B मिलेंगे तो C और D हमको ऑटोमेटिकली मिलने वाले, क्यों, A is congruent to C, we know, and B is congruent to D, that also we know। तो let us solve। now इधर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, let quadrilateral ABCD be the required
parallelogram. ठीक है, to make your teachers happy, you can write like this. Okay, let ABCD be the required parallelogram. So measure of angle A plus measure of angle B equal to 180 degree. क्या reason? Adjacent angles of a parallelogram are supplementary, isn't it? Correct. Therefore measure of angle A कितना, x plus 2x equal to 180. Therefore सॉल्व करेंगे इसको, क्या मिलेगा तुमको, 3x इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, दैट इज 60. करेक्ट, x 60 तो 2x कितना होगा, 2 into 60 दैट इज 120 डिग्री. करेक्ट. नाउ देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू, मिल गया A और B. उन्होंने क्या बोला, फाइंड आउट ऑल द एंगल्स, सो टू फाइंड आउट C एंड D आल्सो. तो कैसे लिखेंगे, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A एंड एंगल D कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B. क्या रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. करेक्ट. देयरफॉर व्हाट कैन यू से, मेजर ऑफ एंगल C इज आल्सो 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल D इज आल्सो 120 डिग्री. हो गया. इसके बाद देखो कैसा है, फाइनल आंसर लिखना है तुमको, है ना. सो दैट द टीचर डज नॉट चेक ऑल दिस रबिश. इसमें कुछ तो गलती निकल गई टीचर की, तो शी विल कट मार्क्स. करेक्ट. तो हम लोग अच्छे से टीचर को खुश करेंगे, ऐसा आंसर लिखेंगे, बॉक्स वॉक्स बनाएंगे, सो दैट द टीचर इज नॉट लुकिंग एट व्हाटएवर, इधर रीजन नहीं लिखा, डिग्री का साइन नहीं डाला, ये सब चीजें. अगर इफ यू वांट द टीचर टू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स, you should write the answer properly. correct. तो आंसर लिखेंगे हम लोग, मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू एंड D इक्वल टू, ऐसे अच्छे से आंसर लिखेंगे. ठीक है. ये ऐसा भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री. ऐसा क्यों, उन्होंने अपने को ABCD दिया नहीं है ना, उन्होंने सिर्फ पैरेललोग्राम बोला, तो हम लोग भी उनको आंसर ऐसे बोलेंगे और पैरेललोग्राम के टाइप में. ओके, वेरी इजी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 देख लो रे बच्चों, थोड़ा सा बड़ा है. What are they saying? Diagonals of a parallelogram intersect each other at point O. तो ये बना लिया parallelogram, and the diagonals intersect each other at point O. If AO is 5, okay, so A, B, C, D. Now AO is 5, BO is 12. ठीक है, एंड AB is 13. Show that ABCD is a rhombus. Okay, first of all we will see what is a rhombus and what is the difference between a rhombus and a parallelogram. तो ध्यान दो, see this is a parallelogram and this is a rhombus. फिगर से तुमको ज्यादा नहीं समझेगा, but in the rhombus all the sides are equal, whereas in the parallelogram only opposite sides are equal. समझ में आ रही है डिफरेंस. देखो ये rhombus है, ये parallelogram है. Parallelogram only the opposite sides are equal. In a rhombus all the sides are equal. Okay. और एक बात है, in a parallelogram the diagonals only bisect each other, but in a rhombus the diagonals are perpendicular bisectors of each other. Perpendicular bisectors of each other means what? They bisect each other, but they bisect each other at 90 degree. Okay? तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है. करेक्ट. So if this is a rhombus, this angle will be a 90 degree, and if this angle is 90 degree, this will be a rhombus. Simple logic. So basic difference between parallelogram and rhombus.
as far as the diagonals are considered. What is the difference? That in a parallelogram the diagonals only bisect each other, but in a rhombus the diagonals bisect each other at 90 degree. Means only they are perpendicular bisectors of each other. ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये पैरेललोग्राम तो उन्होंने बोला हमको बस ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है. अगर हम लोग प्रूव कर पाए कि दिस एंगल AOB इज 90 डिग्री, then we can say that this is a rhombus. Simple. Therefore प्रूफ कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे जो भी गिवन है वो लिखेंगे. ओके, सो इन द फर्स्ट स्टेप वी आर राइटिंग AB equal to 13 centimeter, AO equal to 5 centimeter, BO equal to 12 centimeter given. करेक्ट. सेकेंड स्टेप, अब ये 90 डिग्री कैसा प्रूव होता है बच्चों? देखो हमको पता है इफ दिस इज 90 डिग्री दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. पाइथागोरस सबने पढ़ा ना 8th में 9th में, हर जगह पे सबने पढ़ा हुआ पाइथागोरस. तो इसी का हम लोग उल्टा करने वाले हैं. सी हम लोग प्रूव करने वाले हैं AB स्क्वायर इज AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. इफ वी प्रूव दिस वी कैन से दिस इज 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि अगर 90 डिग्री रहता है तो ऐसा होता है ना, तो उसका कॉन्वर्स भी ट्रू होगा. करेक्ट. सो देयरफॉर AB स्क्वायर निकालेंगे कितना? 13 स्क्वायर दैट इज 169. देन AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर कितना? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 144 कितना होगा रे बच्चों? 169 ही होगा. देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर. फ्रॉम स्टेटमेंट 2,3. कुछ जने देखो बुद्धू दिमाग के होते, इधर पाइथागोरस थ्योरम लिखते. नहीं, पाइथागोरस थ्योरम कब आता है? व्हेन द 90 डिग्री एंगल इज गिवन, देन इफ यू राइट दिस देन इट इज पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ पे पाइथागोरस नहीं, हमने स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 से वी हैव इन्फर्ड व्हाट वी हैव इन्फर्ड दैट AB स्क्वायर इज AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर. करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB. ओके, सो इन ट्रायंगल AOB AB स्क्वायर इज AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर. एंड ऐसा कब होता है बच्चों? AB स्क्वायर इज AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर. राइट एंगल ट्रायंगल में होता है. करेक्ट. मींस ओनली मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन क्या रहेगा? कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सिंपल. करेक्ट. अभी मैंने तुमको बताया था पैरेललोग्राम और रोम्बस में तो डिफरेंस होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया. वी प्रूव दैट मेजर ऑफ एंगल AOB इज 90 डिग्री. देयरफॉर व्हाट कैन वी से? देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर diagonals of quadrilateral ABCD intersect each other at 90 degree. Therefore it is a rhombus. हो गया प्रूफ. देखो कितना इजी है. ओके, कुछ भी टफ नहीं है. जिन लोगों को अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि ये हम लोग ऑप्शन को डाल देंगे बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, ऐसा ऑप्शन के बारे में नहीं सोचेंगे. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओनली 5 मार्क्स दिस क्वेश्चन. इफ इट कम्स फॉर एग्जाम इट विल कम फॉर 3 मार्क्स और इट कैन कम फॉर इवन 4 मार्क्स. 5 स्टेप लिख के तुमको 3-4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे नहीं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. बहुत ज्यादा इजी है. क्वेश्चन नंबर 6. ऐसा है P Q R S A B C. Okay, now they have given angle P as 110. Okay, and they have told us to find out the measures of angle ABCR.
देखो कितना इजी है, इसमें दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं। ये 110 तो ये भी 110, क्यों रे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, व्हिच पैरेललोग्राम? PQRS, करेक्ट। अभी ये 110 है, ये भी तो पैरेललोग्राम है छोटू सा, ये 110 तो ये भी 110 मिल गया। अभी ये प्लस ये 180 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सो a plus r is equal to 180। तो ये यहाँ पे कितना होगा? 70, ये 70 तो ये भी 70। अगर तुमको ऐसा नहीं करना तो ये प्लस ये कर दो, कैसे भी कर दो 70 डिग्री। ओके, तुमको प्रिंटेड नोट्स दिए उसमें स्टेप वाइज दिया होगा कि ये कैसा करना है, वैसा का वैसा आप देख के लिखोगे। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 we will do in the next class or after the lockdown. Thank you friends.